16 भगवान की विभूतियां। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अपने प्रकट ऐश्वर्यों या विभूतियों का वर्णन ज्ञान, बल, प्रभाव इत्यादि विशेष शक्तियों के रूप में करते हैं। श्री उद्धव ने समस्त तीर्थ स्थानों के चरम आश्रय भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया है। भगवान का न तो आदि है, न अंत। वे सभी जीवों के जन्म, पालन तथा संहार के कारण है। वे सभी जीवों की आत्मा हैं और सभी जीवित प्राणियों के भीतर गुप्त रूप से वास करते हुए वे सारी वस्तुएं देखते रहते हैं। किंतु बद्ध जीव उनकी बहिरंगा शक्ति से मोहग्रस्त होने के कारण उनका दर्शन नहीं कर पाते। भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर ऐसी स्तुति अर्पित करने के बाद श्री उद्धव ने स्वर्ग, पृथ्वी, नरक तथा समस्त दिशाओं में भगवान की विविध विभूतियों को जानने की इच्छा व्यक्त की। तब श्री कृष्ण ने इन सारी विभूतियों का वर्णन किया और इसके बाद यह टिप्पणी की कि सारा बल, सौंदर्य, यश, ऐश्वर्य, दीनता, दान, आकर्षण, सौभाग्य, वीरता, सहिष्णुता तथा ज्ञान जहाँ कहीं वे दिखते हैं, सब उन्हीं के अंश, विस्तार हैं। इसलिए यह ठीक से नहीं कहा जा सकता कि किसी भौतिक वस्तु में ये विभूतियां वास्तव में रहती हैं। ऐसी धारणाएं द्वैत के कारण हैं, जिससे ऐसी वस्तु उत्पन्न होती है जो काल्पनिक होती है, जैसे कि आकाश कुसुम। भौतिक विभूतियां सारथ सत्य नहीं हैं, अतएव इनके चिंतन में अत्यधिक लीन नहीं होना चाहिए। भगवान के शुद्ध भक्त अपनी बुद्धि का सही सही उपयोग अपनी वाणी, मन तथा प्राण के कार्यकलापों के नियमन में लगाते हैं और इस तरह कृष्ण भावनामृत में रहकर अपना अस्तित्व सिद्ध करते हैं। श्री जद्धवुवाच त्वं ब्रह्म परम साक्षात् नाद्यन्तं पावृतम् सर्वेषां भावान अंतराण स्थित्यप्ययोधवः। एक। श्री उद्धव ने कहा, हे प्रभु, आप अनादि तथा अनंत, साक्षात परब्रह्म तथा अन्य किसी वस्तु से सीमित नहीं है। आप सभी वस्तुओं के रक्षक तथा जीवनदाता, उनके संहार तथा सृष्टि हैं। तात्पर्य: ब्रह्म का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ एवं हर वस्तु का कारण। यहाँ पर उद्धव ने भगवान को परमम अर्थात परब्रह्म के रूप में संबोधित किया है, क्योंकि उनका भगवान रूप परब्रह्म का सर्वोच्च स्वरूप और असीम आध्यात्मिक ऐश्वर्यों का आश्रय है। सामान्य जीवों से भिन्न रूप में भगवान के ऐश्वर्यों को काल की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इस तरह भगवान अनाद्यंतम और अपावृतम अर्थात किसी श्रेष्ठ या सम्मान शक्ति द्वारा रोके जाने वाले नहीं हैं। इस भौतिक जगत का सारा ऐश्वर्य भगवान में ही टिका है, क्योंकि वे ही भौतिक जगत का रक्षण, पालन, सृजन तथा संहार कर सकते हैं। इस अध्याय में श्री उद्धव भगवान से उनके आध्यात्मिक तथा भौतिक ऐश्वर्यों के बारे में पूछते हैं, जिससे परब्रह्म रूप में भगवान की स्थिति के विषय में वे पुनः अपना विचार दृढ़ कर सकें। भौतिक जगत के चरम सृष्टा भगवान विष्णु भी भगवान कृष्ण के अंश हैं। अतएव श्री उद्धव अपने अंतरंग मित्र के अद्वितीय पद के बारे में पूर्णतया आश्वस्त हो लेना चाहते हैं। उच्चावचेषु भूतेषु दुर्जेयमकृतात्म भी उपास्तेत्वा भगवैया दातशेन ब्राह्मणा। 2। हे प्रभु, यद्यपि अपवित्र लोगों के लिए यह समझ पाना कठिन है कि आप समस्त उच्च तथा निम्न सृष्टियों में स्थित हैं, किंतु वे ब्राह्मण जो वैदिक मत को भली भांति जानते हैं, आपकी वास्तविक रूप में पूजा करते हैं। तात्पर्य: संत पुरुषों के आचरण को भी प्रमाण माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि अज्ञानी अपवित्र व्यक्ति भगवान के सर्वव्यापी स्वरूप के समक्ष विमोहित हो जाते हैं, किंतु शुद्ध तथा स्पष्ट चेतना वाले लोग भगवान को यथारूप में पूजते हैं। इस अध्याय में श्री उद्धव भगवान के ऐश्वर्यों या विभूतियों के विषय में जिज्ञासा करते हैं। यहाँ पर उच्चवचेषु भूतेषु शब्द स्पष्ट रूप से भगवान के बाह्य ऐश्वर्यों के द्योतक हैं, जो कि भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। साधु ब्राह्मण या वैष्णव जन समस्त वस्तुओं के भीतर भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, फिर भी वे भगवान की सृष्टि में विविधता को पहचानते हैं। उदाहरणार्थ, अर्चा विग्रह की पूजा करते समय वे अच्छे से अच्छे फूल, फल तथा आभूषण चुनकर भगवान को सजाते हैं। इसी तरह यद्यपि भगवान प्रत्येक बद्धात्मा के हृदय में उपस्थित हैं, किंतु एक भक्त उस बद्धात्मा के प्रति अधिक ध्यान देता है जो भगवान श्री कृष्ण के संदेश में रुचि रखता है। यद्यपि भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं, किंतु भक्तगण भगवान की सेवा के निमित्त उच्च तथा निम्न अक्षेषु सृष्टियों में भगवान को उपस्थिति में अंतर बरतते हैं। येषु येषु चर भूतेषु भक्त्या परमर्शः जपासीना प्रपद्यन्ते संसिद्धि तद्दस्व में 3। कृपया मुझसे उन सिद्धियों को बतलाएं जिन्हें महर्षिगण आपकी भक्ति पूर्वक पूजा द्वारा प्राप्त करते हैं। कृपया यह भी बतलाएं कि वे आपके किन विविध रूपों की पूजा करते हैं। तात्पर्य: यहाँ पर श्री उद्धव भगवान के आध्यात्मिक ऐश्वर्यों के विषय में पूछते हैं, जो मुख्यतया उनके कृष्ण तत्वंशों जैसे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध रूपों में होता है। भगवान के इन विभिन्न स्वांशों की पूजा करके मनुष्य विशिष्ट सिद्धियां प्राप्त कर सकता है और श्री उद्धव यही जानना चाहते हैं।
गूढ़क्षर से भूतात्मा भूताना भूत भावन नत्वा पश्यन्ति भूतानि पश्यन्ता उन्मोहितानि ते। 4। हे सर्वपालक प्रभु, यद्यपि आप सभी जीवों के परमात्मा हैं किंतु आप गुप्त रहते हैं। इस तरह आपके द्वारा मोहग्रस्त बनाए जाकर सारे जीव आपको देख नहीं पाते, यद्यपि आप उन्हें देखते रहते हैं। तात्पर्य: भगवान हर वस्तु के भीतर परमात्मा रूप में विद्यमान हैं। वे विभिन्न अवतारों के रूप में भी प्रकट होते हैं या कभी कभी भक्त को अवतार रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं। अभक्तों को ऐसे समस्त रूपों का कोई पता नहीं रहता। मोहग्रस्त बद्धजीव सोचते हैं कि परम भोक्ता श्री कृष्ण तो उनकी इंद्रिय तृप्ति के भोगार्थ हैं। अभक्तगण भगवान से विशिष्ट वर मांगने के लिए उनकी स्तुति करने और भगवान की सृष्टि को निजी संपत्ति मानने के कारण वे भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते। इसीलिए वे मूर्ख तथा मोहग्रस्त बने रहते हैं। इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु का सृजन, पालन तथा संहार होता है। इस प्रकार परमात्मा ही भौतिक जगत के एकमात्र वास्तविक नियंता हैं। दुर्भाग्यवश जब परमात्मा अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए विविध अवतारों में प्रकट होते हैं तो अज्ञानी व्यक्ति सोचते हैं कि परमात्मा भौतिक गुणों की मात्र एक और सृष्टि है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, वे उस व्यक्ति को नहीं देख पाते जो उन्हें देख रहा है और इस तरह वे मोहग्रस्त बने रहते हैं। या काश्च भूमौधि विवेरसाया विभूत्यो दिक्षु महाविभूते तामह्यमाख्यानुभावितास्ते नमामि ते तीर्थपदार्पृद्धाम। 5। है परम शक्तिमान प्रभु, कृपा करके मुझे अपनी वे असंख्य शक्तियां बतलाएं जिन्हें आप पृथ्वी में, स्वर्ग में, नरक में तथा समस्त दिशाओं में प्रकट करते हैं। मैं आपके उन चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूं जो समस्त तीर्थस्थलों के आश्रय हैं। तात्पर्य: उद्धव यहाँ पर भगवान की उन भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में जिज्ञासा करते हैं जिस रूप में वे हमारे ब्रह्मांड में प्रकट होती हैं। जिस प्रकार शहरों में रह रहे सामान्य पशु या कीड़े मनुष्य की वैज्ञानिक, सांस्कृतिक या सैन्य उपलब्धियों का अनुमान नहीं लगा सकते, उसी तरह मूर्ख भौतिकतावादी लोग भी भगवान के अपार ऐश्वर्यों को नहीं पहचान पाते, यद्यपि वे हमारे ब्रह्मांड में ही प्रकट होते हैं। यहाँ पर उद्धव सामान्य जनों की जानकारी के लिए ही भगवान से अनुरोध कर रहे हैं कि वे यह प्रकट करें कि वे किसी तरह और किन रूपों में अपनी शक्तियों का विस्तार करते हैं। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, भगवान सारे जगत के अनिवार्य अवयव रूप हैं। अतएव कोई भी विराट या ऐश्वर्यवान स्वरूप साक्षात भगवान पर ही टिका हुआ हो सकता है। श्री भगवान उवाच एवमेत दहन पुष्ट प्रश्न प्रश्न विदावर युयुत्सुना विनशने सपत नैर्जुनैन्वय। 6। भगवान ने कहा, हे प्रश्नकर्ताओं में श्रेष्ठ, अर्जुन ने अपने प्रतिद्वंद्वियों से युद्ध करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मुझसे यही प्रश्न पूछा था जिसे तुम पूछने जा रहे हो। तात्पर्य: भगवान कृष्ण प्रसन्न थे कि उनके दो मित्रों अर्जुन तथा उद्धव ने भगवान के ऐश्वर्यों के विषय में एक जैसा प्रश्न पूछा। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि उनके दो प्रिय मित्रों ने उनसे बिल्कुल एक जैसा प्रश्न पूछा। जात्वा ज्ञातृवद्गहाम धर्म राज्य हेतुकम ततो निवृत्तो हंताहर हतोड्यामित लौकिकै। 7। कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में अर्जुन ने सोचा कि अपने संबंधियों का वध करना अत्यंत गहित एवं अधार्मिक कार्य है जो राज्य प्राप्त करने की उसकी इच्छा से प्रेरित है। अतएव यह सोचकर कि मैं अपने संबंधियों का मारने वाला होऊंगा और वे विनष्ट हो जाएंगे, वह युद्ध से विरत होना चाहता था। इस तरह वह संसारी चेतना से दुखी था। तात्पर्य: यहाँ पर भगवान कृष्ण उन परिस्थितियों को बतला रहे हैं जिनके अंतर्गत श्री अर्जुन ने प्रश्न किया था। सतदा पुरुष व्याश्रो युक्त्या में प्रतिबोधित अभ्यभाषत मामेवं यथा त्वं रणमूर्धनि। 8। उस समय मैंने पुरुषों में व्याघ्न अर्जुन को तर्क द्वारा समझाया और युद्ध के मोर्चे में ही अर्जुन ने मुझसे उसी तरह के प्रश्न किए थे जिस तरह तुम अब कर रहे हो। अहमात्मो धवामीशं भूतान आसुदीश्चरय अहं सर्वाणि भूतानि तेषां स्थितिर्द्वाप्यमे। 9। हे उद्धव, मैं समस्त जीवों का परमात्मा हूँ, अतएव मैं स्वाभाविक रूप से उनका हितेच्छुक तथा परम नियंता हूँ। सारे जीवों का सृष्टि, पालक तथा संहर्ता होने से मैं उनसे भिन्न नहीं हूँ। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी यह इंगित करते हैं कि भगवान अपने ऐश्वर्यों के साथ निकट और दूर का संबंध रखते हैं। दूसरे शब्दों में, भगवान सारे जीवों से भिन्न नहीं हैं क्योंकि वे जीव उन्हीं से उत्पन्न हैं और उनसे ही संबद्ध हैं। भगवान ने भगवद गीता के 10वें अध्याय 10.20 में अर्जुन से ऐसी ही व्याख्या की थी जिनके प्रारंभिक शब्द थे अमरात्मा। यद्यपि भगवान अपने बाह्य या भौतिक ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं, किंतु भगवान का पद सदैव दिव्य तथा अभौतिक है। जिस तरह शरीर के भीतर चेतन आत्मा शरीर को जीवन प्रदान करता है, उसी तरह भगवान अपनी परम शक्ति से समस्त विश्व के ऐश्वर्यों को जीवन प्रदान करते हैं।
अहन गतिर्गतिम काल कल्यता महम गुना ना चाप्यहन साम्यहन गुणयोत्पत्ति को गुण। 10 मैं उन्नति चाहने वालों का चरम गंतव्य हूँ और जो नियंत्रण रखना चाहते हैं उनमें मैं काल हूँ। मैं भौतिक गुणों की साम्यावस्था हूँ और पदचित्रों में मैं स्वाभाविक गुण हूँ। गुणिनामप्यहन सूत्र महता च महानहम सूक्ष्याणामप्यहन जीवोटुर्जयानामहन मन। 11 गुणयुक्त वस्तुओं में मैं प्रकृति की मुख्य अभिव्यक्ति हूँ और महान वस्तुओं में मैं समग्र सृष्टि हूँ। सूक्ष्म वस्तुओं में मैं आत्मा हूँ और दुर्जेय वस्तुओं में मैं मन हूँ। हिरण्यगर्भो वेदानां मंत्राणां प्रणवस ब्रवीत अक्षराणाम कारो 5 स्मित पदान छंदोसामहम। 12 वेदों में मैं आदि शिक्षक ब्रह्मा और समस्त मंत्रों में मैं 3 अक्षरों मात्राओं बाला 34 कार हूँ। अक्षरों में मैं प्रथम अक्षर डॉलर अकार और पवित्र छंदों में गायत्री मंत्र हूँ। इंद्रोढ़ सर्व देवाना वसुनामस्मै हव्यवाट आदित्यानाम हन विष्णु रुद्राणी लोहित। 13 मैं देवताओं में इंद्र तथा वसुओं में अग्नि हूँ। मैं अदिति पुत्रों में विष्णु तथा रुद्रों में भगवान शिव हूँ। तात्पर्य भगवान विष्णु वामन देव के रूप में अदिति के पुत्र रूप में प्रकट हुए। बहार्षीणा भूगुर्हन राजर्षीणाम हन मनु देवर्षीणा नारदो 5 हन हविर्धान्यस्मि धेनुषु। 14 मैं ब्रह्मर्षियों में भूग मुनि तथा राजर्षियों में मनु हूँ। देवर्षियों में मैं नारद मुनि तथा गौओं में कामधेनु हूँ। सिद्धेश्वराणा कपिल सुपर्णो 5 हन पतत्रिणाम प्रजापतिन दक्षो 5 घंटे पितृणा महमर्यम्मा। 157 मैं सिद्धों में भगवान कपिल तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। प्रजापतियों में मैं दक्ष तथा पितरों में अरिमा हूँ। माँ विधयुधव दत्यान आप्रागमाद्मश्रेश्वरम सोम नक्षत्रौषधीना धनेशम यक्षरक्षसाम। 16 हे उद्धव तुम मुझे दिति के असुर पुत्रों में असुरों का साधु स्वामी प्रह्लाद महाराज जानो। मैं नक्षत्रों तथा औषधियों में उनका स्वामी चंद्र हूँ और यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। ऐरावतां गजेंद्राना याद सांवरुण प्रभुम तप्तांजु उमता सूर्य मनुष्याणा च भूतिम। 17 मैं राजसी हाथियों में ऐश्वर्य और जलचरों में समुद्रों का अधिपति वरुण हूँ। समस्त ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करने वाली वस्तुओं में मैं सूर्य और मनुष्यों में राजा हूँ। तात्पर्य यह जान लेना महत्वपूर्ण है कि भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड के सभी कोटियों में स्वामी या ईश्वर के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री कृष्ण के समान न तो कोई अधिशासक है और पूर्ण है, न ही कोई उनके ऐश्वर्यों का अनुमान लगा सकता है। वे निसंदेह भगवान है। उच्च श्रवास्तुरद्भाणा धातु नामस्मि का जननम यम संयमता चाहम सर्पाणामस्मि वासुक्ति। 18 घोड़ों में मैं उच्चैश्रया तथा धातुओं में स्वर्ण हूँ। दंड देने वालों तथा दमन करने वालों में मैं यमराज हूँ और सर्पों में वासुकी हूँ। नागेंद्र नाम तो युहम मृगेंद्र शूलिदम धीणाम आश्चपाणाम हंतुर्य वर्णान आप्रथमोर्नग। 19 हे निष्पाप उद्धव श्रेष्ठ सर्पों में मैं अनंत देव हूँ और पैने सींग तथा दांत वाले पशुओं में मैं सिंह हूँ। आश्रमों में मैं चौथा आश्रम अर्थात संन्यास आश्रम हूँ और चारों वर्णों में प्रथम वर्ण अर्थात ब्राह्मण हूँ। तीर्थान अस्त्रोत्सा गड़ा समुद्र सरसा में है आयुधाना धनुर्हन त्रिपुरध्नो धनुष्पताम। 20 पवित्र तथा प्रवहमान वस्तुओं में मैं पवित्र गंगा हूँ और स्थिर जलाशयों में समुद्र हूँ। हथियारों में मैं धनुष और हथियार चलाने वालों में मैं त्रिपुरारी शिव हूँ। तात्पर्य शिवजी ने मय दानव द्वारा निर्मित 3 असुरपुरियों को अपने धनुष से आच्छादित कर दिया था। श्रेण्यानामस्प्यहन मेरुर्गहनान हिमालय वनस्पति नामश्चौषधि नाम हन्यवय। 291 निवास स्थानों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ और दुर्गम स्थानों में हिमालय हूँ। वृक्षों में मैं पवित्र बट वृक्ष तथा धान्यों में मैं जौ यव हूँ। तात्पर्य औषधि नाम से उन वृक्षों का सूचन होता है जो एक बार फल देकर सूख जाते हैं। इनमें से अन्न उत्पन्न करने वाले धान्य मनुष्य जीवन का पालन करने वाले हैं और कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्न के बिना न तो दुग्ध उत्पाद संभव है, न ही वैदिक अग्नि यज्ञ दक्षित रूप से संपन्न किए जा सकते हैं। पुरोध वशिष्ठों 5 हन बृहष्ठान बृहस्पति स्कंदो 5 हन सर्वसेना या मगरण या भगवान अज। 22 पुरोहितों में मैं वशिष्ठ मुनि और वैदिक संस्कृति के अग्रगण्यों में बृहस्पति हूँ। मैं महान सेनानियों में स्कंद और उच्च जीवन बिताने वालों में महापुरुष ब्रह्मा हूँ। यज्ञानाम बहायजो 5 हन व्रतानाम विहिंसनम वायवनियकम बुवागात्मा शुचि नामप्यहन शुद्धि। 23 यज्ञों में मैं वेदाध्ययन और त्रतों में अहिंसा हूँ। पवित्र करने वाली सभी वस्तुओं में मैं वायु अग्नि सूर्य जल तथा वाणी हूँ। योगानामात्म संरोधो मंत्रो एस्मि विजिगीषताम आन्वीक्षकी कौशलानाम विकल्प ख्यातिवादी नाम। 24
मैं योग की 8 उत्तरोत्तर अवस्थाओं में से अंतिम अवस्था समाधि हूँ, जिसमें आत्मा मोह से पूर्णतः पृथक हो जाता है। विजय की आकांक्षा रखने वालों में मैं कुशल राजनीतिक सलाहकार हूँ और दक्ष विवेकी विधियों में मैं आत्मज्ञान हूँ, जिसके द्वारा पदार्थ से आत्मा को विभेदित किया जाता है। मैं समस्त निर्विशेषवादियों ज्ञानियों में अनुभूति वैवेद्य हूँ। तात्पर्य, कोई भी विज्ञान दक्ष विवेक शक्ति पर आधारित होता है। एकांतिक तथा परस्पर क्रियाशील घटकों की पटु परिभाषा द्वारा मनुष्य किसी भी क्षेत्र में दक्ष बन जाता है। अंत में बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति पदार्थ से आत्मा को विलग कर सकता है और पदार्थ तथा आत्मा के गुणों का वर्णन सच्चाई के एकांतिक तथा परस्पर क्रियाशील घटकों के रूप में कर सकता है। असंख्य दार्शनिक चिंतनों का प्रफलन भौतिक संसार के भीतर अनुभूतियों की पृथक विधियों के कारण होता है। जैसा कि थयवद गीता 15.15 में कहा गया है, सर्वस्य चाहन हादि सब रिविष्टो मतः स्फरितज्ञनिमत प्रोहंच। भगवान हरे के हृदय में स्थित हैं और उसकी इच्छा तथा योग्यता के अनुसार ही उसे ज्ञान या अज्ञान की विशेष मात्रा प्रदान करते हैं। इस प्रकार भगवान स्वयं ही दार्शनिक चिंतन की संसारी विधि के आधार स्वरूप हैं, क्योंकि वे बद्धजीवों में अनुभूति के पृथक तथा एकांतर गुण उत्पन्न करते हैं। यह समझने की बात है कि भगवान कृष्ण से सुनकर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, किसी बंद दार्शनिक से नहीं जो अपनी निजी इच्छाओं के पर्दे से होकर भगवान की सृष्टि को अधूरी अनुभूति प्राप्त करता है। स्त्रीणा तु शत्रुपाहन पुंसा स्वयंभुवो मनु नारायणो मुनीन आचार कुमारो बरहाचार्यणाम। 205। मैं स्त्रियों में शतरूपा और पुरुषों में उसका पति स्वयंभुव मनु हूँ। मुनियों में मैं नारायण हूँ और ब्रह्मचारियों में सनत कुमार हूँ। धर्माणामस्मि संश्यास क्षेम्राणाम अभेर्मति गुह्याना सुनमौन मिथुना नाम जस्तुहम। 26। धार्मिक सिद्धांतों में मैं संन्यास हूँ और समस्त प्रकार की सुरक्षा में अंतस्थ नित्य आत्मा की चेतना हूँ। रहस्य में मैं मधुर वाणी तथा मौन हूँ तथा संभोगरत युग्मों में ब्रह्मा हूँ। तात्पर्य, जिस व्यक्ति को अपने भीतर नित्य आत्मा की अनुभूति हो जाती है, वह किसी भी भौतिक स्थिति से डरता नहीं। इस तरह वह संन्यास धारण करने के योग्य होता है। निश्चय ही भय भौतिक जीवन के महान कष्टों में से है, अतएव निर्भीकता का उपहार अत्यंत मूल्यवान है और यह भगवान कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। सामान्य मधुर वाणी तथा मौन दोनों में ही बहुत कम रहस्यों का उद्घाटन हो पाता है, अतएव कूटनीति तथा मौन दोनों ही गोपनीयता में सहायक हैं। ब्रह्मा मिथुन रथ युग्मों में प्रमुख हैं, क्योंकि ब्रह्मा के ही शरीर से स्वयंभुव मनु तथा शतरूपा का आदि सुंदर जोड़ा निकला था, जैसा कि श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 12वें अध्याय में वर्णन आया है। संवत्सरों 5 में शामुतून मधुमाधवौन मासान मार्गशीर्ष नक्षत्राणा तथा भिजित। 27। 70 काल चक्रों में मैं वर्ष हूँ और ऋतुओं में वसंत हूँ। महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा नक्षत्रों में शुभ अभिजित हूँ। अहन युगान आचकृता धीराणा देवलोक 5 सिप्तः द्वैपायुनो उसमी व्यासाना कविना काव्य आत्मवान। 28। युगों में मैं सत्य युग और स्थिर मुनियों में देवल तथा असित हूँ। वेदों का विभाजन करने वालों में मैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हूँ और विद्वानों में मैं आध्यात्मिक विज्ञान का ज्ञाता शुक्राचार्य हूँ। वासुदेवो भगवता त्वन्तु भागवतेश्वरः किम पुरुषान हनुमान विद्याक्षाणा सुदर्शन। 29। भगवान नाम के अधिकारियों में मैं वासुदेव हूँ तथा हे उद्धव, तुम निसंदेह भक्तों में मेरा प्रतिनिधित्व करते हो। मैं किम पुरुषों में हनुमान हूँ और विद्याधरों में सुदर्शन हूँ। तात्पर्य, वैदिक वाङ्मय का कथन है कि जिसे सारे जीवों को सृष्टि तथा संहार का पूरा पूरा ज्ञान होता है और जो सर्वज्ञ में पूर्णतया स्थित है, वे भगवान कहलाता है। यद्यपि अनेक महापुरुषों को कभी कभी भगवान कहा जाता है, किंतु भगवान वे महान जीव है जिसमें असीम ऐश्वर्य पाया जाता है। समुचे इतिहास में अनेक महत्वपूर्ण पुरुषों को भगवान कहा गया है, किंतु अंततोगत्वा भगवान एक हैं। भगवान के चहुव्यूह में पहला प्राकट्य वासुदेव है, जो यहाँ पर विष्णु तत्व कोटि में भगवान के सारे अंशों का प्रतिनिधित्व करता है। रत्नाना पदारागो उसमी पद्म कोश सुपेश साम खुशो 5 मिंदर भजा 3 आगव्यमाजम विश्व है। 30। रत्नों में मैं लाल हूँ और सुंदर वस्तुओं में कमल की कली हूँ। सभी प्रकार के तीनों में मैं पवित्र कुश हूँ और आहुतियों में घी तथा गाय से प्राप्त होने वाली अन्य सामग्री हूँ। तात्पर्य, पशंच गव्य गाय से प्राप्त होने वाली 5 यज्ञ सामग्रियों का सूचक है। ये हैं दूध, घी, दही, गोबर तथा गोमूत्र। गाय इतनी मूल्यवान होती है, उसका गोबर तथा मूत्र भी कृमिनाशक है और यज्ञ में आहुति करने योग्य है। कुश तृण का भी उपयोग धार्मिक अवसरों पर किया जाता है।
महाराज परीक्षित ने अपने जीवन के अंतिम सप्ताह में कुश के आसन पर ही अपने को विराजमान किया था। सुंदर वस्तुओं में कमल की कली कमल की पंखड़ियों से बनी होती है और भगवान कृष्ण का प्रतिनिधित्व करती है। रत्नों में लौल भी भगवान कृष्ण की कौस्तुभ मणि के समान है और यह उनकी शक्ति का प्रतीक है। व्यवसायी नाम धन लक्ष्मी कितवान अच्छा लग रहा है। तितिक्षास में तितिक्षुना सत्वन सत्वता में है। 31 व्यापारियों में मैं लक्ष्मी हूँ और कपट करने वालों में मैं जुआ च्यूत क्रीड़ा हूँ। सहिष्णुओं में मैं क्षमाशीलता और सत्व गुणियों में सद्गुण हूँ। ओज सहो बलवता कर्म विधि सात्वताम सात्वता नवमूर्ति नामादि मूर्ति रह परा। 32 बलवानों में मैं शारीरिक तथा मानसिक बल हूँ और अपने भक्तों का भक्तिमय कर्म हूँ। मेरे भक्तगण मेरी पूजा 9 विभिन्न रूपों में करते हैं, जिनमें से मैं आदि तथा प्रमुख वासुदेव हूँ। तात्पर्य सामान्यतया वैष्णव जन भगवान की पूजा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, वराह, नृसिंह तथा ब्रह्मा के रूप में करते हैं। जब ब्रह्मा पद का स्थान लेने वाला उपयुक्त जीव नहीं मिलता तो भगवान स्वयं ही यह पद ग्रहण करते हैं, इसीलिए इस सूची में ब्रह्मा का नाम लिया गया है। भगवान विष्णु कभी कभी इंद्र के रूप में तो कभी ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ विष्णु ही ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए हैं। विश्वावसु पूर्वतिर्गंधर्वाप ससाम है भूधरा नाम हंस थैर्य गंधमात्रम हन भुवै। 33 मैं गंधर्वों में विश्वावसु तथा स्वर्गिक अप्सराओं में पूर्वचिति हूँ। मैं पर्वतों की स्थिरता तथा पृथ्वी की सुगंध हूँ। तात्पर्य भगवद गीता 7.9 में भगवान कृष्ण कहते हैं, पुण्यो गंध है पृथ्व्या च मैं पृथ्वी की सुगंध हूँ। पृथ्वी की मूल गंध अत्यंत सुहावनी होती है और वे भगवान कृष्ण का प्रतिनिधित्व करती है। यद्यपि कृत्रिम रूप से अमोहक गंधें उत्पन्न की जा सकती हैं, किंतु वे भगवान का प्रतिनिधित्व नहीं करती। अपार सष्ण परमस्तेजिष्ठान आम विभावसु प्रभा सूर्यन्तु तारणा शब्दों 5 नब सह पर। 34 मैं जल का मधुर स्वाद हूँ और चमकीली वस्तुओं में सूर्य हूँ। मैं सूर्य, चंद्रमा तथा तारों का प्रकाश हूँ और आकाश में ध्वनित होने वाला दिव्य शब्द हूँ। ब्रह्मण यान अम्बली रह वीराणा में अर्जुन है भूतान आस्थिति उत्पत्तिरहन प्रति सड़क्रम। 35 ब्राह्मण संस्कृति के उपासकों में मैं विरोचन पुत्र बलि महाराज हूँ और वीरों में अर्जुन हूँ। निसंदेह मैं समस्त जीवों की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार हूँ। गत्युक्त्युत्सगोम पादान्मानंद स्पर्श लक्षणम आस्वाद श्रुत्यवधनम हन सर्वेन्द्रियेन्द्रियम। 36 मैं 5 कर्मेंद्रियों पांव, वाणी, गुदा, हाथ तथा जनांग के साथ ही 5 ज्ञानेंद्रियों स्पर्श, दृष्टि, स्वाद, श्रवण तथा गंध का कार्यकलाप हूँ। मैं शक्ति भी हूँ जिससे प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने इंद्रिय विषय का अनुभव करती है। पृथ्वी वायुराकाश आपो ज्योतिर्हन महान विकार पुरुषो 5 व्यक्तराज सत्वं तमः परम अहमे तत्प्रसढ़ख्यान ज्ञान तत्व विनिश्चय। 37 मैं स्वरूप, स्वाद, गंध, स्पर्श तथा ध्वनि, मिथ्या अहंकार, महत् तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, जीव, भौतिक प्रकृति, सत्तो, रजो तथा तमोगुण एवं दिव्य भगवान हूँ। ये सारी वस्तुएं, इन सबों के लक्षण तथा इस ज्ञान से उत्पन्न निश्चय भी मैं ही हूँ। तात्पर्य इस जगत में अपने निजी ऐश्वर्यों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करने के बाद भगवान अब उन ऐश्वर्यों का सार देते हैं जो उनके शारीरिक तेज से विस्तार पाते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि सारे ब्रह्मांड अपनी अनंत किस्मों, विकारों तथा ऐश्वर्यों समेत भगवान के शारीरिक तेज में आश्रय पाते हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने इस श्लोक की अपनी टीका में इस बात का विस्तार से वर्णन किया है। महेश्वरेन जीवेन गुणेन गुणिना बिना सर्वात्मना पे सर्वेन नाभाव विद्यते क्वचित। 38 परमेश्वर के रूप में मैं जीव, प्रकृति के गुणों तथा महत् तत्व का आधार हूँ। इस प्रकार मैं सर्वस्व हूँ और कोई भी वस्तु मेरे बिना विद्यमान नहीं रह सकती। तात्पर्य महत् तत्व तथा जीव के प्राकट्य के बिना इस भौतिक जगत में कुछ भी उपस्थित नहीं रह सकता। हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रत्येक वस्तु जीव तथा सूक्ष्म एवं स्थूल पदार्थ का मिश्रण है। परमेश्वर ही जीव तथा पदार्थ दोनों के अस्तित्व के एकमात्र आधार हैं। परमेश्वर की कृपा के बिना कुछ भी क्षण भर भी विद्यमान नहीं रह सकता। इसलिए किसी को इस निष्कर्ष पर पहुंचने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए कि भगवान भौतिक हैं। जैसा कि भागवत के स्कंद में स्पष्ट बतलाया गया है, जीव तथा भगवान दोनों ही भौतिक प्रकृति से सर्वथा परे हैं। फिर भी जीव में यह स्वप्न देखने की मनोवृत्ति रहती है कि वे भौतिक है, जबकि भगवान अपनी तथा स्वप्नमग्न बद्ध जीव दोनों को स्थिति का निरंतर स्मरण रखते हैं।
जिस तरह भगवान दिव्य है उसी तरह उनका धाम भी प्रकृति के गुणों की पहुंच से बहुत दूर है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य परिपक्व संकल्प द्वारा दिव्य भगवान, उनके दिव्य धाम, अपनी दिव्य स्थिति तथा भगवधाम वापस जाने की विधि को समझना है। सड़ख्यानं परमाणुन अकालेन क्रियते मया न तथा में विभूतिन आसृजतो पांचंडानी कोटेश 39। भले ही मैं कुछ समय में ब्रह्मांड के समस्त अणुओं की गणना कर सकूं, किंतु असंख्य ब्रह्मांडों में प्रदर्शित अपने समस्त ऐश्वर्यों की गणना मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान यह बतलाते हैं कि उद्धव को उनसे उनके ऐश्वर्यों की पूरी सूची प्राप्त करने की आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे स्वयं भी ऐसे ऐश्वर्यों को कोई सीमा निर्धारित नहीं कर सकते। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार कालीन शब्द यह सूचित करता है कि भगवान हर अणु के भीतर हैं, अतएव वे आसानी से अणुओं की पूरी संख्या तो गिन सकते हैं, पर सर्वज्ञ होते हुए भी वे अपने ऐश्वर्यों की सही सही संख्या नहीं बतला सकते, क्योंकि वे अनंत हैं। तेज श्री कीर्तिरेश्वर्य ही त्याग सौगमन भगय वीरे तिथिक्ला विज्ञान यत्र यत्र सम्मेष्क्य 40। जो भी शक्ति, सौंदर्य, यश, ऐश्वर्य, दीनता, त्याग, मानसिक आनंद, सौभाग्य, शक्ति, सहिष्णुता या आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है, वे सब मेरे ऐश्वर्य का अंश है। तात्पर्य, यद्यपि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा है कि उनके ऐश्वर्य अनंत हैं, किंतु यहाँ पर वे अपने ऐश्वर्यों का सारांश प्रस्तुत करते हैं। एतास्ते कीर्तिता सर्वा षड्क्षेपेण विभूतय मनोविकारा एवैते यथा वाचना भिद्येते 49। मैंने तुमसे संक्षेप में अपने सारे आध्यात्मिक ऐश्वर्यों तथा अपनी सृष्टि के उन अद्वितीय भौतिक गुणों का भी वर्णन किया, जो मन से अनुभव किए जाते हैं और परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न तरीकों से परिभाषित होते हैं। तात्पर्य, संस्कृत व्याकरण के अनुसार तथा जैसा कि श्रील श्रीधर स्वामी ने पुष्ट किया है, इता तथा इते शब्द भगवान के दो प्रकार के ऐश्वर्यों का वर्णन करने वाले हैं। भगवान ने अपने ऐश्वर्य स्वांशों का यथा वासुदेव, नारायण, परमात्मा आदि का वर्णन किया है और उसके बाद भौतिक सृष्टि के प्रमुख गुणों का वर्णन किया है, जिनको भगवान की यशों के अंतर्गत माना जाता है। भगवान के स्वांश यथा वासुदेव, नारायण इत्यादि भगवान के नित्य अपरिवर्तनशील दिव्य गुण हैं, जिनका सूचन वह शब्द द्वारा हुआ है, किंतु भौतिक सृष्टि के अद्वितीय पक्ष परिस्थितियों पर आश्रित होते हैं और व्यक्तिगत अनुभूति पर निर्भर करते हैं, अतएव उन्हें मनोविकारा एक यथा वाचा भिद्येते कहकर बतलाया गया है। श्रील जीव गोस्वामी व्याख्या करते हैं कि पर्यायवाची शब्दों की अविरोध दार्शनिक प्रयुक्ति से वह भगवान के नित्य आध्यात्मिक स्वरूपों का द्योतन करता है, जो इंद्रियगम्य नहीं होते, जबकि एक उन ऐश्वर्यों का द्योतन करता है जो बद्ध जीवों द्वारा अनुभवगम्य है। वे यह उदाहरण देते हैं कि राजा को साज सामग्री तथा उसके अनंतरंगी उसके भिन्न अंश माने जाते हैं, इसलिए उन्हें राजसी पद प्रदान किया जाता है। इसी तरह भौतिक सृष्टि के ऐश्वर्यमय गुण भगवान के निजी ऐश्वर्यों के रूप में प्रतिबिंबित अंश होते हैं, अतएव उन्हें उनसे अभिन्न माना जा सकता है। किंतु भूलकर भी यह नहीं समझना चाहिए कि ऐसे नगण्य भौतिक ऐश्वर्य भगवान के स्वांश जैसे हैं, जो गुणात्मक तथा मात्रात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। भगवान के बाह्य ऐश्वर्य मलगोविकार कहलाते हैं, क्योंकि सामान्य लोग भौतिक जगत के अद्वितीय गुण को अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार अनुभव करते हैं। इस तरह वाचा भिद्येते शब्द यह सूचित करता है कि बद्ध जीव विशिष्ट भौतिक दशाओं के अनुसार ही भगवान की भौतिक सृष्टि का वर्णन करते हैं। भौतिक ऐश्वर्य को प्रासंगिक तुलनात्मक परिभाषाओं के कारण ऐसे ऐश्वर्य को भगवान के निजी रूप का प्रत्यक्ष स्वांश नहीं माना जाता। जब मनुष्य के मन की दशा किसी अनुकूल या स्नेहमयी दशा में परिणत हो जाती है, तो वे भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति की परिभाषा मेरा पुत्र, मेरा पिता, मेरा पति, मेरा चाचा, मेरा भतीजा, मेरा मित्र इत्यादि के रूप में करता है। वह यह भूल जाता है कि हर जीव वास्तव में भगवान का भिन्न अंश है और मनुष्य जो भी ऐश्वर्य, प्रतिमा या असाधारण गुण प्रदर्शित करता है, वे वास्तव में भगवान की शक्तियां हैं। इसी तरह जब मनुष्य का मन शत्रु बनता है, तो वे सोचता है, यह व्यक्ति मेरा सर्वनाश कर देगा, मुझे इसका अंत कर देना चाहिए। यह मेरा शत्रु है या मैं इसका शत्रु हूँ, वे हंता है अथवा उसका वध होना चाहिए। ऐसी ही मानसिक अवस्था की अभिव्यक्ति तब भी होती है जब वह विशेष व्यक्तियों या वस्तुओं के असाधारण गुणों के प्रति आकृष्ट होता है, किंतु यह भूल जाता है कि ये वस्तुएं भगवान की शक्ति की ही अभिव्यक्तियां हैं। यहाँ तक कि भगवान के भौतिक ऐश्वर्यों की स्पष्ट अभिव्यक्ति स्वरूप इंद्र तक को लोग गलत समझते हैं। उदाहरणार्थ, इंद्र पत्नी श्री सोचती है कि इंद्र मेरे पति हैं, जबकि अदिति इंद्र को अपना पुत्र मानती है। जयंत सोचता है कि इंद्र मेरे पिता हैं।
बृहस्पति सोचते हैं कि वह मेरा शिष्य है और असुरगण सोचते हैं कि इंद्र उनका निजी शत्रु है। इस तरह भिन्न भिन्न लोग उसकी परिभाषा अपनी अपनी मानसिक दशा के अनुसार करते हैं। इसीलिए भगवान के भौतिक ऐश्वर्य, जो तुलनात्मक दृष्टि से अनुभव किए जाते हैं, मनगो विकार कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे मानसिक दशा पर निर्भर करते हैं। ऐसी अनुभूति भौतिक है क्योंकि इसमें भगवान को उस विशेष ऐश्वर्य का वास्तविक स्रोत नहीं माना जाता। यदि कोई मनुष्य भगवान कृष्ण को समस्त ऐश्वर्यों का स्रोत मानता है और भगवान के ऐश्वर्यों को पाने या उनका भोग करने की सारी इच्छाएं त्याग देता है, तो वे इन ऐश्वर्यों के आध्यात्मिक स्वभाव को देख सकता है। उस समय भले ही वे भौतिक जगत की विविधता या विशेषताओं का अनुभव करता रहे, तो भी वे कृष्ण भावनामृत में परिपूर्ण बन जाता है। मनुष्य को शून्यवादियों की तरह यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण तत्व में भगवान की दिव्य अभिव्यक्ति तथा मुक्त जीव भी तुलनात्मक अनुभूति के मनोविकार हैं। ऐसा व्यर्थ का विचार श्री उद्धव को भगवान द्वारा दी गई सारी शिक्षाओं से सर्वथा विपरीत है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार वाचा शब्द विविध वैदिक वाड्मय का भी द्योतक है, जो उन विधियों का वर्णन करता है जिनसे भगवान अपना आध्यात्मिक तथा भौतिक ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। इस प्रसंग में यथा शब्द अभिव्यक्ति तथा सृष्टि की विशिष्ट विधियों का सूचक है। वाचन यच मनो यच प्राणानि यचेन्द्रियाणि च आत्मात्मना यच न भू कल्पसेन्द्रने। 42। अतएव अपनी वाणी पर संयम रखो, मन को दमित करो, प्राण वायु पर विजय पाओ, इंद्रियों को नियमित करो तथा विमल बुद्धि के द्वारा अपनी विवेकपूर्ण प्रतिभा को अपने वश में करो। इस तरह तुम पुनः भौतिक जगत के पथ पर कभी च्युत नहीं होगे। तात्पर्य: समस्त वस्तुओं को भगवान की शक्ति के अंशों के रूप में देखना चाहिए और इस तरह मनसा वाचा कर्मणा, बिना किसी जीव या वस्तु का महत्व कम करते हुए सारी वस्तुओं के प्रति आदर भाव प्रकट करना चाहिए। चूंकि प्रत्येक वस्तु भगवान की है, अतएव हर वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में होना चाहिए। स्वरूप सिद्ध भक्त अपना अपमान सह लेता है और किसी जीव से द्वेष नहीं रखता, न ही वे किसी को अपना शत्रु समझता है। यही व्यावहारिक प्रबुद्धता है। यद्यपि शुद्ध भक्त ऐसे लोगों की, जो भगवान के मिशन में बाधक बनते हैं, आलोचना कर सकता है, किंतु ऐसी आलोचना व्यक्तिगत स्तर पर या किसी द्वेष के वशीभूत होकर नहीं की जाती। एक बढ़ा चढ़ा भक्त अपने अनुयायियों को प्रताड़ित कर सकता है या आसुरी लोगों की आलोचना कर सकता है, किंतु वे भगवान के मिशन को अग्रसारित करने के उद्देश्य से ही ऐसा करता है, किसी व्यक्तिगत शत्रुता या ईर्ष्या द्वेषवश नहीं। जिसने सांसारिकता को पूर्ण रूपेण त्याग दिया है, उसके लिए जन्म मृत्यु के पथ पर पुनः चलने का प्रश्न ही नहीं उठता। यो वै बाडमनसी संयक संयच्छन्धियायते तस्य बृतां तपोदान स्त्रवत्याम घटाम्बुवत्। 43। जो योगी अपनी श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा अपनी वाणी तथा मन पर पूरा नियंत्रण नहीं रखता, उसके आध्यात्मिक व्रत, तपस्या तथा दान उसी तरह बह जाते हैं जिस तरह कच्चे मिट्टी के घड़े से पानी बह जाता है। तात्पर्य: पकाए हुए घड़े में रखी हुई कोई भी तरल वस्तु उसमें से बाहर नहीं निकलती, किंतु यदि घड़ा कच्चा हो तो उसके भीतर भरा गया जल या अन्य तरल बह कर निकल जाएगा। इसी तरह जो योगी अपनी वाणी तथा मन को वश में नहीं रखता, उसके आध्यात्मिक अनुशासन तथा तपस्या धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। ज्ञान सूचक है अन्यों के कल्याण के लिए किए गए कार्य का। जो लोग कृष्ण भावनामृत का प्रचार करके सर्वोच्च दान देने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे न तो सुंदर स्त्रियों की तुष्टि के लिए बातें करें, न ही संसारी बौद्धिक प्रतिष्ठा के प्रयास में बनावटी बुद्धिमत्ता दिखाएं, न ही वे यौन संबंध के इच्छुक बने, न प्रतिष्ठा का कोई पद पाने के लिए दिवास्वप्न देखें। अन्यथा कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने का उनका दृढ़ संकल्प जाता रहेगा, जिसका वर्णन यहाँ हुआ है। मनुष्य को अपने मन, इंद्रियों तथा वाणी पर उच्च बुद्धि द्वारा नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे जीवन सफल बन सके। तस्माद् वो मनः प्राणानि अच्छेन्मत परायण मदभक्तियुक्तया बुद्धवातात परिस्माप्यते। 44। मेरे शरणागत होकर मनुष्य को वाणी, मन तथा प्राण पर नियंत्रण रखना चाहिए और तब भक्तिमय बुद्धि के द्वारा वह अपने जीवन लक्ष्य को पूरा कर सकेगा। तात्पर्य: ब्राह्मण दीक्षा के समय प्रदत्त ब्रह्म गायत्री मंत्र के उच्चारण से मनुष्य भक्तिमय बुद्धि विकसित कर सकता है। विमल बुद्धि द्वारा मनुष्य मनोधर्म तथा सकाम कर्म द्वारा प्रदत्त फलों से विरत हो जाता है और भगवान की संपूर्ण शरण ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के अंतर्गत भगवान की विभूतियां नायक 16वें अध्याय का श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुआ।